बहुत दिनों के बाद आज वो दिन आ ही गया जब हम अपनी बाइकों के ब्रेक को ब्लीड करेंगे। अब उसका एक रीजन है। अब मैं दोनों बाइकों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हमने लास्ट टाइम इस बाइक के ब्रेक ब्लीड करवाए थे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव ब्रेक हो चुके थे, बट आज के टाइम पे जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बबल है। अब ये बबल कहाँ पर है मुझे नहीं पता। बबल या तो रिजर्वायर में, केबल में, या फिर हमारे कैलिबर में, कहीं पे भी हमारा बबल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे ब्रेक है ना, देखो सॉलिड नहीं है एकदम, जैसे कि हमारे अपाची के सॉलिड है ना वैसे वो सॉलिड नहीं है। अब अपाची के यहाँ तक तो प्रेस हो रहे हैं, इसके बाद प्रेस नहीं हो रही और वो एकदम स्क्विंजी टाइप ब्रेक हो चुके हैं। अब इस बाइक के भी हमें ब्रेक फ्लूइड इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कंपनी ने .3 डाल के दिया या .4। दूसरी बात, इस बाइक को 5 साल हो चुके हैं क्योंकि वो 2009 मॉडल है हमारी और ये 2019 मॉडल है। और ब्रेक फ्लूइड का सीन ये होता है कि आपको या तो 2 साल बाद या फिर 24,000 किलोमीटर, ये दोनों को से पहले आ जाए, उसमें आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करवा लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद इसमें इतनी जान बचती नहीं है। कहीं ना कहीं अब इतना टाइम हो चुका है इस बाइक को, इसके कारण इस बाइक के ना ब्रेकिंग जो एकदम खत्म हो चुकी है। ये बाइक रुक रही है ब्रेक मारने के बाद, पर वो मजा नहीं है कि हम इसको एकदम स्पीड में भगा के वो ब्रेक मारिए। ब्रेक इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है इसके। सबसे पहले हम ना फ्रंट वाली जो ब्रेक है इसको ब्लीड करेंगे। चलो यार, इसका काम शुरू करने से पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ कि हमें इसमें यूज करेंगे मोटल का .4। हमें चाहिए कुछ कपड़े, उसके बाद चाहिए हमें टूल किट, फिर चाहिए हमें स्पैनर, जो कि अब मैं 2 स्पैनर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक स्पैनर से तो हमारे दोनों बाइकों के फ्रंट के डिस्क जो फ्लूइड बोल्ट है वो ओपन हो जाएगा, बट हमें एक ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंस और बढ़ गया क्योंकि 60 रुपए का हम ये स्पैनर भी लेके आए ताकि अपाची के जो रियर डिस्क का बोल्ट है वो लूज कर सके हम, इसलिए थोड़ा सा हमारा खर्चा बढ़ गया। ये हमारा एक रबर बैंड, उसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे यूज होगा। फिर मैंने बनाया एक ये वाला जुगाड़ जिसमें हमारा सारा का सारा ब्रेक फ्लूइड कलेक्ट होगा। चलो यार, अब काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो हमारा कैप है उसको ओपन करके दिखाता हूँ, बट हमेशा याद करना जब भी आप ये कैप ओपन करो तो आप इसके आसपास कपड़ा लगा लेना। जब भी मतलब आप ये काम करो, कैलिपर पे हो गया या फिर हमारे रिजर्वोयर के ऊपर हो गया, इसके आसपास कपड़ा लगा लेना ताकि आपका जो फ्लूइड है वो किसी भी पेंटेड पार्ट पे ना गिरे क्योंकि इस फ्लूइड में कोरोसिव होता है और वो आपके पेंटेड पार्ट्स को खराब कर सकता है। चलो इसके पास कपड़ा लगाते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये हमारे बोल्ट निकल चुकी है। कभी भी ना अगर आपके बोल्ट टाइट हो रखे हो थोड़ा इसको देख के खोलना। अगर आपके ये बोल्ट खराब हो जाते हैं तो आपको इनको चेंज करके लगाना क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा और आपको और ज्यादा परेशानी होगी। हमारे बोल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से निकल चुके हैं क्योंकि हमारे पास जो एक किट है ड्यूरेबल की, ये सही में बहुत ज्यादा कामयाब है। हमने इन 2 नटों को निकाल लिया, इनको एक बार साइड में रखते हैं। अब ये हमारी मेटल कैप जो कि हमने निकाल ली है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसमें .3 और .4 फ्लूइड यूज कर सकते हो। इसके नीचे हमारी एक प्लास्टिक की कैप जो कि हमारी कुछ ऐसी है और हमें इनको भी क्लीन करना पड़ेगा इसको चेंज करने से पहले। और ये है हमारा रबड़ का या सिलिकॉन का डायफ्राम जो कि इसको बाहर लीक होने से बचाता है। ऐसा हमारा कुछ डायफ्राम है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक फ्लूइड खराब हो चुका है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ना ध्यान से दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर देख पा रहे हो कि इसमें थोड़ा सा ना मेटल सा लगा हुआ है, जंग सा, एक स्मूथनेस नहीं है, थोड़ा सा कह रहे कि मिट्टी सी लगी हुई है। अब मैं इसके अंदर का आपको हाल दिखाता हूँ। हमारा जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, बट हम .4 लेके आए तो हम इसको पूरा ब्लीड करेंगे और नया चेंज करेंगे। वैसे जब आप शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपको ब्लीड नहीं करते, वे इसी को ही टॉप अप करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें क्या ही खराब होगा, बट हमें इस ब्रेक फ्लूइड को चेंज करना ही होता है कुछ टाइम बाद। और हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो हमें निकालना जरूरी भी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें हर 2 साल या 24,000 जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसको चेंज करना ही होता है, चाहे वो आपको खराब दिखे या अच्छा दिखे। अब इसको ना एक बार हम निकालने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं। अब इसके ना 2 तरीके हो सकते हैं आपको इसको फ्लश करने के। मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला तरीका ये कि आप जो नीचे इसका हमारा यहाँ पे ये बोल्ट देखा इसको अनटाइट करो, अब बोतल लगाओ और जब ये फ्लूइड थोड़ा सा नीचे आ जाए ना उस टाइम पे इस पे रिफिल करते रहो और वहां से आपका फ्लूइड निकलता रहेगा। एक तरीका तो ये कि आप ऐसे पूरा रिपीट करते
करते रहो कि ये ब्रेक फ्लूइड सारा नीचे डंप हो जाएगा और ऊपर से इसी के साथ ना डालते रहो। उससे क्या होगा कि आपके ना एयर बबल नहीं बनेंगे, बट उसमें ना थोड़ा सा ना दिक्कत रहती है, उसमें प्रॉपर 100% श्योर नहीं हो पाते कि भाई वो सारा ब्रेक फ्लूइड निकला है या नहीं निकला है। पर हम इस केस में हमारा पूरा का पूरा ब्रेक फ्लूइड है ना फ्लश करेंगे, उसके बाद हम इसमें नया ब्रेक फ्लूइड डालेंगे। जो हमारा रिजर्वेयर हमने उसको ओपन कर लिया है, अब बारी है नीचे की। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको ये जुगाड़ दिखा देता हूँ। ये बोतल वाला एक ये मैंने ट्रांसपेरेंट पाइप लिया। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से जाके बोल सकते हो कि हमें लेवलर पाइप चाहिए, तो वो आपका ऐसा पाइप दे देगा। एक छोटी सी बोतल ले लेना। मेरी ये लाहौरी जीरा की छोटी सी बोतल है। मैंने उसमें ऊपर से इसको टाइट करके और पाइप फंसा दिया और ऊपर से एमसी लगा दी, ताकि मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि यहाँ पे हमारा चीज़ें उल्टा पलटा ना हो, ये खराब ना, मतलब निकल के गिर ना जाए, जमीन पे ना गिर जाए। इसलिए मैंने ये वाला सीन किया और बीच में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया ताकि फ्लूइड के अंदर आए तो हवा है वो बाहर निकल पाए। अब ये बोतल वाला जुगाड़ करने के बाद आपको यहाँ पे रबड़ की कैप दिख रही होगी। इस रबड़ की कैप को हटाने के बाद आपको ये पाइप इसके अंदर डालना पड़ेगा और इसको लूज करना पड़ेगा। चलो पहले रबड़ की कैप हटाते हैं। ये हमारी कैप हट चुकी है और हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। और दूसरी चीज हम डालेंगे इस पाइप को इसके अंदर। पाइप भी हमारा अच्छे से डल चुका अंदर। अब हमारी बोतल भी सेट हो चुकी है, हमारा पाइप भी डल चुका है और हमने इसकी रबड़ कैप भी हटा दी है। अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ से इसको लूज करना है। लूज करने से हुआ क्या कि हमारा जो रिजर्वेयर है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे, वो रिजर्वेयर का जो हमारा फ्लूइड और डायरेक्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। हम जितना कलेक्ट कर पाएंगे उतना कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लूज करते हैं। देखो हमने इसको लूज किया है। लूज करने के बाद हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। बस हमें इसे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा ताकि हमारा पाइप बाहर ना निकल जाए। अब हमें बस वेट करना है हमारा फ्लूइड को पूरा बाहर निकलने के लिए। अब नीचे बोतल में भी कलेक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हो। हमने ब्रेक लीवर को दबा दबा के अपना ब्रेक फ्लूइड जितना निकल सकता था हमने उतना निकाल दिया, बट अभी भी इसमें ब्रेक फ्लूइड बचा हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा और फ्लो हो जाए। अब बस हमें वेट करना है इसके बाहर निकलने का। उसे थोड़ा बहुत फ्लूइड आपका बाहर निकलता ना, उसको तुरंत आपको पूछ लेना है ताकि आपका पेंट में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े भाई। और लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अब हमारा पूरा फ्लूइड बाहर निकल चुका है। अगर नहीं भी निकला होगा ना तो हम जब इसमें फ्लूइड डालेंगे तो उसके थ्रू जो जितना भी फ्लूइड है वो सारा बह के वापस इसमें आ जाएगा। मतलब जो रेड वाला फ्लूइड है सारा बाहर निकल जाएगा। अब इसमें बारी है इसको क्लीन करने की। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पूरा फ्लूइड है वो निकल चुका है और यहाँ पे आपको साइड में कोने पे एक चीज भी पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो खराब हो चुका था, क्योंकि ये पहले नहीं था इसके अंदर। जो चीज आपको ये पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये मतलब होना नहीं चाहिए इसके अंदर। हमारा ब्रेक फ्लूइड पूरा ड्रेन हो चुका है और आपको यहाँ पे पीछे एक थोड़ा सा कचरा भी दिखाई दे रहा होगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी बाइक में कहीं से भी हल्का सा दिखाई दे जा रहा है तो इसका मतलब आपका फ्लूइड जा चुका है परमानेंटली। अब मुझे इसको पूरे को क्लीन करना पड़ेगा। एक बार क्लीन करते हैं फटाफट। आपने पल्सर की लास्ट वीडियो में देखा होगा कि उसमें ना एक चम्मच में कुछ अजीब सा निकला होगा, तो बहुत मोटा सा। वैसे ही चीजें देखो यहाँ पे आपको जो हमारा स्क्रू ड्राइवर इसके कोने पे लगा हुआ है, ये भी हमारा फ्लूइड का ही पार्ट है। देख सकते हो अब इस पे कितना मतलब डार्क और हार्ड सा टाइप हो चुका है इसका। और ये शायद कुछ पत्थर वत्थर टाइप है, मतलब एकदम हार्ड हो चुका है। लेट्स क्लीन दिस। मेरे हाथ पे देख सकते हो कि ये हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है उसका 2 साल में ये हाल हुआ है। इसलिए हर 2 साल में आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज कर ही लेना चाहिए। अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ के साइड में थोड़ा थोड़ा कचरा लगा हुआ है, उसको साफ करना भी पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा भी कचरा आपका सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। नाउ वी कैन से दैट आवर रिजर्वायर इज फुली क्लीन्ड। अब मुझे क्या करना, मैं पहले ना एक बार जो नीचे वाला हमने बोल्ट ओपन किया था उसको टाइट कर देता हूँ। अब आइए इसमें हमारा फ्लूइड डालने की। और हमेशा एक बात याद रखना, ब्रेक फ्लूइड आप ऐसा ही डलवाना जो सील पैक हो एकदम, मतलब जो आज तक ओपन ना हुआ हो, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड ऐसी चीज़ होती है ये आपकी नमी भी सोखती है। और अगर आप ये ह्यूमिडिटी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे ना तो वहाँ पे आपका इस ब्रेक फ्लूइड का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इसके बेनिफिट है वे सारे नेगलेक्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब एक बार मैं इसको ऊपर तक भर देता हूँ जितना यहाँ तक ये फिल होता है। हमने अपना ब्रेक फ्लूइड ऊपर तक भर दिया है और ऊपर भरेंगे तो यहाँ से स्पिल हो जाएगा और वो हमें करना नहीं है। आप ब्रेक फ्लूइड का कलर देख सकते हो, थोड़ा सा येलोइश है। हमने अब रिजर्वायर को फिल कर दिया है जहाँ तक ये पॉसिबल है। और अब हमें नीचे वाला जो बोल्ट है उसको लूज करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो जैसे ही हमने अपना जो ब्रेक लीवर को हल्का सा लूज किया तो हमारा ब्रेक फ्लूइड और ज़्यादा बाहर आने लगा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमने जहाँ पे ये ब्रेक फ्लूइड को फिल किया है
है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और उसका बाकी का बचा हुआ सारा ब्रेक फ्लूइड हमारा बाहर निकाल देगा। बट एक बात याद रखना, जैसे अब ये ब्रेक फ्लूइड कम हो रहा था, हमें इसको टॉप अप करते रहना है टाइम टू टाइम, और जब तक यहाँ पे हमारा कलर चेंज नहीं हो जाता हमारे ब्रेक फ्लूइड का, हमें यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड को फिल करते ही रहना है। चलो पहले फिल कर लेता हूँ। अब एक बार है ना इसको कलर चेंज होने तक का वेट करते हैं। अब अगर आपका फ्लूइड आना बंद हो जाए तो मैं आपको एक और बढ़िया प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना बोल्ट, जो हमारा ये ब्रेक फ्लूइड का एग्जिट बोल्ट है, इसको आपको लूज कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं पूरा लूज हो चुका है। और हमेशा ना टॉप अप का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये लो गया ना तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना है आपका लीवर प्रेस। लीवर प्रेस होने के बाद जो आपका बोल्ट लूज था उसको कर देना आपको टाइट। जब आप लीवर प्रेस करोगे तो आपने देखा हुआ है कि इसमें थोड़े से बबल आए थे, वे बबल निकलेंगे और उसी से ही आपका जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर होगा। आप बोतल में तो देख रहे हो एकदम रेडिश हमारा फ्लूइड और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो चुका है। अब हमने इस बोल्ट को कर दिया है टाइट, और टाइट करने के बाद हमें छोड़ना है अपना लीवर। इससे होगा क्या, जब आप वहाँ से बोल्ट लूज करते हो तो वहाँ पे आपका बोल्ट ओपन हो जाता है, और जब बोल्ट ओपन होने के बाद आप लीवर प्रेस करते हो तो लीवर के थ्रू यहाँ से लगाया जाता है प्रेशर। प्रेशर लगाने के बाद जो भी वहाँ पे फ्लूइड और में बबल होता है या जो हमारा ओल्ड फ्लूइड होता है वो निकलता है बाहर की तरफ। हमें लीवर को छोड़ना नहीं है, हमें लीवर को प्रेस करके ही रखना है, वो प्रेशर वहीं पे ही मेंटेन हो जाएगा। फिर हमें बोल्ट टाइट करना है। हमारा बोल्ट टाइट होने के बाद अब हम लीवर को छोड़ेंगे। उससे होगा कि हमारा बोल्ट ओपन था, अगर ये ओपन रहेगा तो यहाँ से बबल ले लेगा, हवा ले लेगा, यही फ्लूइड वापस ले लेगा। अब हमें क्या चाहिए कि हमारा रिजर्वोयर का फ्लूइड अंदर की तरफ जाए, इसलिए हमें वहाँ का बोल्ट टाइट कर देना है। और जब हम ब्रेक लीवर को छोड़ेंगे तब हमारा फ्लूइड ऊपर से रिजर्वोयर से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो पूरा बाहर नहीं आ चुका है। और हमेशा याद रखना, आपको रिजर्वोयर का भी ध्यान रखना है कि रिजर्वोयर में हमारा फ्लूइड है वो कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेट्स डू दिस। आप देख पा रहे हो अब इसमें थोड़ा सा जो फ्लूइड है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हमें थोड़ी देर के लिए इस बोल्ट को कर देना है ओपन और चेक करना हमारा जो ब्रेक फ्लूइड आ रहा है उसके अंदर बबल है या नहीं है। अब आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर हमारा एक भी बबल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें अब करना क्या, हमें इस बोल्ट को करना है टाइट। अब बोल्ट टाइट होने के बाद हमें इसको करना फिल, और अब हमें अपनी ब्रेक लाइन के अंदर प्रेशर जनरेट करना होगा। वो जनरेट कैसे हुआ, अपने नीचे से बोल्ट टाइट कर दिया है। अब हमें बस लीवर को प्रेस करना होगा कुछ देर के लिए, और इसके ऊपर हम अपनी कैप रख देते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ उछल जाता है, तो उसको फॉर द सेफ्टी मेजर हमारी पॉइंट के लेके तो हमें इसको ढक के और अब हमें प्रेशर जनरेट करते हैं। और बीच बीच में आपको अपना फ्लूइड भी चेक करते रहना है। अब हमने इसको बहुत बार प्रेस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना, अपने ब्रेक लीवर को एकदम पीछे तक टाइट पकड़ के रखना है ऐसे, और जब हम अपने लीवर को टाइट रखेंगे उसी टाइम हमें अपने बोल्ट को लूज करना है। अब आपने देखा कि जब हमने अपना बोल्ट ओपन किया उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बबल बाहर निकले, और ये प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक इसमें बबल निकलने बंद ना हो जाए। जो हमारा ब्रेक लीवर है उसमें हमें अच्छी खासी नए डिस्क ब्रेक जैसी फील आने ना लग जाए, जब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है। और मैं आपको ये चीज़ दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो फटाफट इस चीज़ को करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे ब्रेक में अच्छी खासी फील आ रही है, और इस ब्रेक को मैं अपनी पूरी पावर से भी टाइट दबा रहा हूँ, तो इसमें कम से कम भी 1.5 इंच का हमारा डिफरेंस रह रहा है। इसका मतलब हमारा ब्रेक एकदम अच्छे से ब्लीड हो चुका है। एक फील ही ऐसा फैक्टर नहीं है कि आपको लगे कि आपका ब्रेक अच्छे से ब्लीड हो चुका है। एक दूसरा फैक्टर और है, वो और देखते हैं। और दूसरा फैक्टर ये है, जब आप अपने ब्रेक लीवर को प्रेस करके रखते हो, आपने मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर बनाया, और जब आप अपने ब्रेक लीवर को प्रेस करके रखते हो और यहाँ पे आप करते हो इस बोल्ट को लूज, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बबल, एक सिंगल छोटा बबल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसे का मतलब है कि आपका ब्रेक एकदम अच्छे से ब्लीड हो चुका है। अब आपको करना क्या, आपको इस बोल्ट को करना है हल्के हाथ से टाइट, ज्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये बोल्ट टूट जाता है बहुत जल्दी और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करता है। और फिर आपको करना है ब्रेक लीवर अपना रिलीज, और फिर आपको दोबारा ट्राई करना है कि आपका ब्रेक का जो पावर है वो सेम है। अब हमारा ब्रेक है वो एकदम अच्छे से ब्लीड हो चुका है, क्योंकि हमारे ब्रेक में भी फील आ चुकी है और हमारे नीचे भी हमें बबल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो मिनिमम लेवल तक फिल्ड है या नहीं, और हमें थोड़ा सा इसको फिल करना पड़ेगा।
मतलब बहुत हल्का सा। अब हमारा ब्रेक फ्लूइड हो चुका हुआ एकदम बढ़िया तरीके से, हमारे ब्रेक हो चुके अच्छे से ब्लीड। हमारा नीचे वाला बोल्ट भी टाइट हो चुका। पहले हम ऊपर वाली चीज़ को जो हमारा रिजर्वेयर है इसको टाइट करते हैं। अब हमें डालना है अपना डायफ्राम इसके ऊपर, क्योंकि ये अच्छे से साफ़ हो चुका है। आप देख रहे हो इसमें एक हल्की सी भी नमी नहीं है। ये लग चुका हमारा डायफ्राम, और ये है हमारी प्लास्टिक वाली कैप एंड दिस इज आवर मेटल कैप। और इनको अभी ज़्यादा टाइट नहीं करना है, कि हल्के हाथ से ही टाइट करना है। हमारा जो फ्रंट डिस्क है वो ब्लीड हो चुका है। आप देख पा रहे हो इसमें बहुत बढ़िया फील आ रही है, एकदम प्यारी वाली। अब बारी हमारे जो पीछे वाला रियर डिस्क है उसको ब्लीड कर देगी। बट रियर डिस्क पे जाने से पहले हमारा जो फ्रंट का हमें बोतल लगाई है उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और फ्रंट की बोतल निकालने के बाद हमेशा याद रखना कि आपको ये जो प्रोटेक्शन कैप है ये लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमने लगा दी है। अब बारी हमारे रियर डिस्क की, और आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा फ्लूइड निकला है। मैं इसको डंप कर देता हूँ ताकि हमारे रिवर्स जो डिस्क है उसमें जितना निकलेगा उसको भी ये फिल कर पाए। रियर डिस्क को करने से पहले हमें इसका ये वाला पैनल निकालना पड़ेगा, और उसके लिए खोलनी पड़ेगी हमें सीट। पहले एक बार ये वाला काम और करते हैं। अब हमें इसका ये वाला पैनल निकालना पड़ेगा, इसको निकालते हैं। एंड हमने अपना पैनल रिमूव कर दिया, बट थोड़ी सी बैटरी की हालत गंदी हो रखी है, इसको अभी क्लीन करके रखेंगे। उससे पहले हम करेंगे ब्रेक का काम। हमें सबसे पहले तो जो अपने ऊपर के पार्ट्स हैं इनको थोड़ा सा हटा देना है, ताकि हमारे बीच में हमें परेशान ना करे। अब हमारा थोड़ा सा ना सॉर्टेड हो गया चीज़ें, हमने ऊपर का जो एरिया वो थोड़ा सा खाली कर लिया है। सबसे पहले हमें खोलना हमारा जो कैप है उसको, और ये बहुत हल्के हाथ से टाइट हो रखी है, इसको खोल लेते हैं। ये हमारा ढक्कन है, हमें इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। ढक्कन के ऊपर हमारी एक प्लास्टिक की कैप, और उसके नीचे है हमारा डायफ्राम। इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हो, थोड़ी सी गंदी हो रखी है, बट इसको हम क्लीन करके ही रखेंगे। और मैं ब्रेक फ्लूइड की हालत दिखाऊं तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, और थोड़ा सा मतलब ये लाइट नहीं रह रहा, और इसके अंदर कुछ गंदगी भी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। और थोड़ी सी बाइक गंदी है तो माइंड मत करना, क्योंकि बारिश हो रखी है, और बारिश के टाइम पे कभी कभार बाहर निकलती है तो ऐसी गंदी हो जाती है। पर हम अब चलते अपने ब्रेक फ्लूइड के ऊपर, और ये इतना गंदा हो चुका है। हमें सबसे पहले इसको ड्रेन करना पड़ेगा, और ड्रेन करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना स्पैनर। स्पैनर के साथ हमें लगानी पड़ेगी अपनी बोतल, पहले वो लगाते हैं। सबसे पहले हम हटाते हैं इसका जो ऊपर की डस्ट कैप है उसको, और फिर हम लगाते हैं अपना स्पैनर जो कि लग चुका है बड़े प्यार से। अब हमें फिट करनी है अपनी बोतल, और बोतल भी आ चुकी है। हमने अपनी बोतल यहाँ पे कनेक्ट कर ली है, स्पैनर को लगा दिया है, और बोतल को यहाँ पे बांध दिया ताकि ये नीचे ना गिरे और हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम ख़राब ना हो। अब हमें करना क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो बोल्ट है उसको लूज करना है। और अब आप देख पा रहे कि हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, और थोड़ी सी ना पंखे की आवाज़ आ रही है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। चलो मैं पंखा बंद ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेविटी काम नहीं आ रही है, और हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल रहा है। हम यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं जो कि हमने अपने फ्रंट डिस्क में भी अपनाया था। वो प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले करेंगे यहाँ से बोल्ट को लूज, जो कि हम कर चुके हैं, देख रहे हो आप। बोल्ट लूज करने के बाद हमें करना हमारे डिस्क ब्रेक को प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो हमारा ब्रेक फ्लूइड ऊपर की तरफ आया। फिर हमें करना अपने बोल्ट को टाइट होने के बाद हमें करना है अपना ब्रेक लीवर को रिलीज। और ये प्रोसेस हमें जब तक करना जब तक हमारा जो रिजर्वोयर है इसका सारा फ्लूइड ना निकल जाए, और हमारा जो रियर डिस्क में जितना भी फ्लूइड है वो बाहर ना निकल जाए, जब तक हमें प्रोसेस दोहराते रहना है। तो चलो जब तक हम ये प्रोसेस करते हैं। अब हमारा जितना भी फ्लूइड है वो आ चुका बाहर, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बबल पुश हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत फ्लूइड बाद में निकलेगा जब हम इसको फिल करेंगे। बट उससे पहले हमें करना होगा इस रिजर्वोयर को क्लीन। हमारा रिजर्वोयर एकदम क्लीन हो चुका है। अब हमें इस रिजर्वोयर को फिल करना है। सबसे पहले रिजर्वोयर हमारा फिल होने के बाद हमें वो प्रोसेस एक दो बार और करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे थे अभी तक। अब हमारा इतना जो रियर ब्रेक का डिस्क फ्लूइड है वो बाहर निकल चुका। हम दोबारा बोतल को यहाँ पे टाइट करते हैं। अब आपने देखा कि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड का कलर है वो चेंज हो चुका है, और वो थोड़ा सा येलोइश आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो नए वाला इसमें ट्रांसफर हो चुका है। हम इसमें क्या कर रहे थे, हम पहले ब्रेक को हम बोल्ट को लूज कर रहे थे। लूज करने के बाद हम ब्रेक दबा रहे थे। ब्रेक दबाने के साथ साथ हमारा फ्लूइड बाहर आ रहा था। फिर हम बोल्ट को टाइट कर रहे थे जब हम ब्रेक लूज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने बोल्ट को कर दिया है लूज। हम वहाँ से ब्रेक प्रेस करके बनाएंगे प्रेशर। जब हमारी केबल में प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बनने के बाद हम बोल्ट को करेंगे ओपन। और बोल्ट को ओपन करने पे यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा बबल आना बंद जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे।
हमने अपना पूरा ब्रेक ब्लीड कर लिया। इसमें भी सेम सीन है, जब तक आपको फील आनी नहीं लग जाए और आपके बबल निकलने बंद ना हो जाए, जब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। आपने अभी देखा जब हमने अपना बोल्ट लूज किया तो इसमें एक सिंगल बबल नहीं आया। ये थोड़े से बबल जो है ये हल्के से पाइप के अंदर ही है, वैसे इसके अंदर से कोई भी बबल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे रियर डिस्क की भी ब्लीडिंग पूरी हो चुकी है। हमें बस करना क्या है, अभी हमें रिजर्वॉयर को फिल करना सबसे पहले जो हमारा काम है। हमने रिजर्वॉयर को कर दिया है टॉप अप, आप इसको करते हैं पैक। सबसे पहले तो हम रिजर्वॉयर को ही सिक्योर करेंगे। अब हमने अपने रिजर्वॉयर को एकदम परफेक्ट तरीके से पैक कर दिया है और आपने देखा कि हमारे यहाँ पे जो पाइप में एक भी बबल नहीं लग रहा। हमने इसमें डायफ्राम कैप और इसको एक हल्के से टाइट कर दिया और हमारा जो इश्यू है वो भी अपनी जगह पे लग चुका है। अब बारी है बोतल और पाइप को निकालने की। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक हल्का सा कपड़ा लगाना पड़ेगा ताकि ये जो ऑयल है वो जितना हो सके उतना बचा सके हम। जो अपना स्पैनर जो ये बोल्ट है वो भी एक हल्के हाथ से ही टाइट करना, उसे ज़्यादा टाइट करने से टूट सकता है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको खोलेंगे और हमारा जितना ऑयल है वो निकल चुका है पाइप के लिए, पाइप में से थोड़ा सा, और अब हम पाइप को निकाल देते हैं। अब बारी है हमारा स्पैनर निकालने की और डस्ट कैप लगाने की। एंड आवर रियर डिस्क इज आल्सो परफेक्टली ब्लीड। अब जब हम बाइक चलाएंगे तब हमें पता लगेगा कि इसकी ब्रेकिंग जो अच्छी हुई है या नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बैटरी को और क्लीन कर देता हूँ ताकि बैटरी में कोई समस्या ना आए। एंड नाउ आवर बैटरी इज क्लीन्ड। सुपर क्लीन तो नहीं कह सकते, हाँ, बट साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कवर लगाते हैं अपना और एक बार डबल चेक कर लेते हैं। हमने कैप को कर दिया टाइट, बैटरी हो चुकी है साफ़। अब बारी है इसे कवर की। हमारा ऊपर का पैनल भी लग चुका और अब बारी है सीट की। हमारा फ्रंट डिस्क एकदम सॉलिड और हमारा जो रियर डिस्क है वो भी एकदम सॉलिड। अब बस हमें इसको एक बार टेस्ट राइड पे लेके चलना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है ये। अगर इन फ्यूचर कभी इसमें थोड़ा सा बबल आने की शिकायत रहती है, जैसे उसकी तरह स्क्वीजी हो जाएंगे, तो हम एक बार और ब्लीड आउट कर लेंगे पूरे बबल को। अब एक बार इस बाइक को ना पार करते साइड में। अब आपको पता हमारी इस बाइक के भी ब्रेक थोड़े स्क्वीजी हो गए, तो इसके भी बबल को निकालने का ट्राई करती है। अगर कुछ मिलता है तो एक बार पार करते हैं इसको भी साइड में। इसका भी वैसे सेम ही प्रोसेस है। मैं फटाफट ना सेटअप करता हूँ सारी चीज़ों को। ये बाइक भी हमारी सेटअप हो चुकी है। हमने इसका जो डस्ट का वो निकाल दिया है, हमने बोतल लगा दी है इसके अंदर और अपना ना जो स्पैनर है वो भी लगा दिया है। अब बारी है इसका सेम प्रोसेस करने की। वैसे ऊपर हमें कवर खोलना पड़ेगा, वो और खोलते हैं एक बार। इसके भी रिजर्वर के हमने बोल्ट वगैरह सब कुछ निकाल दिए हैं और हैंडल को सीधा करते थोड़ा सा। एक बार ये इसका डायफ्राम वगैरह सब कुछ निकाल के रखते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये नीचे वाला स्क्रू और ऊपर वाले दो बोल्ट, मतलब ये जो नीचे वाला बोल्ट और ऊपर वाले दोनों स्क्रू बहुत मुश्किल से हमसे लूज हुए। उसका रीजन ये है कि ये ओवर टाइट कर रखे थे। आप ये हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी ओवर टाइट नहीं करने हैं, बस एक हल्के से टाइट करनी है, सिंपल सी बात। अब हम दोबारा से वो सीन स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे अभी ये बाइक को थोड़ा सा वॉश भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर फ्लूइड गिर चुका कहीं ना कहीं। अब हम इस पे सेम प्रोसेस अपनाते हैं। हम ब्रेक लीवर को दबाएंगे, प्रेशर बनाएंगे और वहाँ से उसका फ्लूइड निकालेंगे। चलो लेट्स। आप इसमें देख पा रहे हो इसमें हल्के से बबल है। ना ट्राई करते कि इसमें जितना ऑयल निकल पाता हूँ उतना ऑयल निकालते हैं। उसका एक रीजन है कि हमारा जो ऑयल है वो .4 बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना .4 जल जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। लेट्स डू इट। जितना मुझे ब्लीड आउट हुआ उतना मैंने ब्लीड आउट कर दिया। इसके अंदर से थोड़े बहुत बबल थे वे निकल गए हैं। अब मुझे लगता है कि इसका ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ गया होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, जब मैं इसको स्क्वीज कर रहा था तो मैं 4 आंगुलियों से इसको पूरा स्क्वीज कर पा रहा था, बट अब मैं पूरी पावर से जब स्क्वीज करता हूँ तो इतना सा गैप फिर भी रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ब्लीड आउट तो हुआ है। अब इसका जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे पता लग गई है, शायद वही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे, बट उससे पहले यहाँ पे जो हमारा रिजर्वॉयर है इसके अंदर हमें जो इसकी कैप है वे डाल देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, अपना जो बोतल का फ्लूइड है उसको निकाल देते हैं। हमारा बोल्ट वगैरह सब कुछ टाइट हो चुका है। हमारी इसमें 2.4 की फ्लूइड लगे। अब आप सोचोगे मैंने इसका क्यों बाहर निकाल रखा। उसका एक रीज़न है कि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड पल्सर में से निकला वो कहीं ना कहीं पेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुका है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा सा वॉश कर लिया जाए, मतलब हल्का फुल्का वॉश कर लिया जाए। जहाँ पे ऑयल पड़ा उसको साफ कर लेंगे और ऐसा ही सेम अपाची के साथ करेंगे क्योंकि इसके जो ब्रेक कैलिपर है इसका कलर गोल्डन है और मैं नहीं चाहता कि इनका कलर उड़ जाए जैसे कि हमारा अभी पल्सर के साथ हो रखा है। देख रहे हो आप, ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे मिस्त्री लोग हैं ना वे ऐसे ही है। चलो पहले इसको क्लीन करते हैं पल्सर को, बाद में उसको क्लीन करते हैं। इनको बाहर निकालते थोड़ा सा। लेट्स क्लीन दिस।
पल्सर तो क्लीन हो चुकी है भाई, एकदम ज़्यादा पे इसका फ्लूइड डला तो सारा हो चुका है। अब ये देखो, ये थोड़े से इसके फ्लूइड के ही निशान है और ये पता नहीं कब जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही इस बाइक के ऊपर इतना पेंट की, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इस बाइक को पूरी की पूरी चेंज कर दूंगा। मतलब जो इसे इसका टूटा हुआ जो बेकार है उसको चेंज कर देंगे। अब बारी हमारी प्यारी अपाची की, लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। दोनों बाइकें एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है और मैंने पंखे चला रखे भाई, थोड़ा सा नॉइज़ का वो कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ रखे हैं मुझे बिना पंखे के। अब मैंने ना इसको इतना हद तक क्लीन कर दिया ताकि इसका जो ऑयल वाला पैटर्न है ना वो परेशान ना करे। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि प्रेशर से क्लीन करने का, जैसे कि आपने देखा है। और नए वाली फील तो आ चुकी है भाई ब्रेक में। अब मुझे नहीं पता, जैसे उसमें स्टार्टिंग में मैंने फ्लूइड ड्रेन करवा के नया डलवाया था तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अब मुझे नहीं पता भाई इस बाइक को भी कितना क्या चलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड वो ड्रेन करके दोबारा डाला, मतलब बहुत कम मात्रा में हुआ, वो सीन पर हुआ है। अगर देखते इसको 1-2 दिन और चला के देखेंगे, अगर इसमें फिर से यही प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर ये पूरा स्क्वीज होता है, देखो मान लो मैं पूरी पावर लगा रहा हूँ तो इतना बच रहा है, वरना पहले पूरा स्क्वीज हो रहा था ये। अगर ये फिर से पूरा स्क्वीज होने लगता तो इसका भी सेम करना पड़ेगा, एक नई बोतल लानी पड़ेगी 0.4 की खरीदी है, सारा फ्यूल ड्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद शायद इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट इसके ब्रेक अच्छे हो चुके, मैंने अभी थोड़ी सी मतलब यहाँ पे जब अंदर कर रहा था तब पता लगा कि हाँ भाई पहले से बेटर है। अब थोड़ी बैठ के बातें कर लेते हैं। अगर हम सोचे कि मैंने पल्सर का ब्रेक फ्लूइड चेंज करवाया फिर उसके थोड़े दिनों बाद इसमें बबल आ गए और ये स्क्वीजी हो गया, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे तो वे जो ब्रेक फ्लूइड होते हैं ना उनको ओपन करके रखते हैं। ओपन करने से होता क्या है कि ये ब्रेक फ्लूइड है, ये ह्यूमिडिटी को कैच करते हैं। ह्यूमिडिटी को जितना कैच करेंगे उतनी इनकी परफॉर्मेंस वीक होती चली जाएगी और उनका पता नहीं कितने दिन तक वो ब्रेक फ्लूइड ऐसे ही रखा होगा। इसीलिए भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि भाई ब्रेक जो है वे जल्दी ही लूज हो गए। बट हम ट्राई करेंगे कि अब आगे अगर लूज होते हैं तो इसका ब्रेक फ्लूइड हम पूरा फ्लश करके नया डाल देंगे। बट आई होप कि ऐसा ना करना पड़े, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब 2 बाइक मेंटेन करना भी भाई ऐसी खेल बात नहीं है। रही बात मैकेनिक की, भाई इतना ज़्यादा टाइट कर रखा था उसने, इसके बोल्ट बहुत मुश्किल से ओपन हुए हैं। बट कोई नहीं, हो गया। अब मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से एक हल्के हाथ से टाइट कर दिए, देखते हैं कितना क्या सीन रहता है। मेरे हिसाब से तो लूज होने से रहे। अब जब हमने इसमें दोनों बाइकों में ब्रेक फ्लूइड फ्लश करके नया डाल दिया तो, और मैं हमेशा पल्सर की तारीफ करता रहता हूँ कि उसके बेटर है ब्रेक इससे। अब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो उस टाइम पे हम इन दोनों बाइकों की ब्रेक टेस्ट जरूर ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लगा पहले कि मैं बस पल्सर का ब्रेक फ्लूइड फ्लश करवा के और उसको ब्रेक टेस्ट के लिए अपाची के सामने खड़ा करूँ। तो इसलिए मैंने दोनों का ब्रेक फ्लूइड चेंज कर दिया है। अपाची का भी टाइम हो चुका था और पल्सर में तो हमारा करना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि आपने इसकी हालत देख ही चुके थे। आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इन दोनों के ब्रेक अच्छे से काम कर रहे होंगे, फिर हम इनका करेंगे ब्रेक टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर आप नए हो तो, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे मिल पाए यार। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।